देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार आगमन हो रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी कल बिहार के 2 जगहों पर गए थे। ऐसे में अररिया और मुंगेर में उनका दौरा था, जिसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने सभा में हुकार भरा, उसके बाद विपक्ष वालों में खलबली सी मच गई है। नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, जिसके बाद कई सारे सियासी मायने भी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। बताए चले आपको कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 जगह पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन दोनों जनसभा में एक चीज सामान्य रूप से देखी गई, वह थी कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में पहले चरण में बिहार के अंदर कम वोटिंग के बाद पीएम मोदी का वापस से पुराने एजेंडे पर आना। पीएम मोदी ने फिर यहां एक बार हिंदू ध्रुवीकरण का दांव चला है। बीते कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया और मुंगेर में चुनावी जनसभा कर रहे थे, तो वो कांग्रेस और राजद को तो आड़े हाथ ले ही रहे थे, लेकिन पीएम का एक खास समाज को लेकर भी बड़ी बात कह रहे थे। ऐसे में देखा जाए तो पीएम इस समाज पर निशाना साध अपने मूल वोटरों को और अधिक मजबूत कर रहे थे। भले ही पीएम कांग्रेस के बड़े नेता मनमोहन सिंह की बातों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीएम उनकी बातों के जरिए ही अपना स्टैंड भी साफ कर रहे थे। पीएम इन दोनों सीटों से पीएम देखा जाए तो बिहार में एक नया ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं सेट करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल विपक्ष के नेता पीएम और कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर लगातार यह कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने और आरक्षण को समाप्त करने के लिए 400 सीट की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में सरकार बनाने के लिए तो 273 सीट ही काफी है। यह चुनाव संविधान और देश बचाने का कहीं ना कहीं चुनाव है। इस बातों के जरिए जो है विपक्ष के नेता अपना एक नया एजेंडा बनाकर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल से हिंदू ध्रुवीकरण का नया दांव खेलकर विपक्ष को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता खासकर राहुल गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ काम करना चाहते हैं। पीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर जो है देश में आरक्षण की व्यवस्था जो है समाप्त करना चाहती है। ऐसे में जिसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कर्नाटक से कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया है, तो इसका जवाब भी पीएम ने खुद दिया है। पीएम ने अपनी चुनावी जनसभा को देखते हुए सभा में लगभग 10 मिनट तक कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल को समझाते रहे हैं। और ऐसे में पीएम ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है मुसलमानों को रातों रात ओवैसी का दर्जा दे दिया है। देखा जाए तो ओबीसी का दर्जा देते हुए कहीं ना कहीं चाहे वे किस भी तरह के मुस्लिम हो, सभी को ओबीसी बना दिया गया है। इसके बाद ओबीसी के कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिस्से का 27% जो है आरक्षण कांग्रेस की तरफ से मुस्लिमों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांट दिया गया है। वहीं पीएम ने कहा है कि कांग्रेस और राजद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ऐसे में तुष्टीकरण के जरिए नरेंद्र मोदी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कई सारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासी मायने इसके इसी वजह से लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अब भाजपा के कार्यकर्ता को यह टास्क दिया जाना है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने जिस कर्नाटक मॉडल को मन से समझाया है, उसे भाजपा जो है कार्यकर्ता घर घर में पहुंचाए। साफ है कि पीएम राज्य की सभी सीटों पर ध्रुवीकरण का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं खेलना चाहते हैं। मालूम हो कि 2 फेज में बिहार में फिलहाल 9 सीटों पर वोटिंग हुए हैं, 31 सीटों पर फिलहाल बाकी है वोटिंग। ऐसे में पीएम को ध्रुवीकरण की इस कार्ड का लाभ उन्हें बिहार की 31 लोकसभा सीटों पर मिल सकता है। ऐसे में पीएम का ये जो है स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। सीमांचल एक मुस्लिम बहुल इलाका है और देखा जाए तो अगर केवल जो सीमांचल है उसकी बात करें तो यहाँ के 4 जिलों में तकरीबन 47% मुस्लिम आबादी है। किशनगंज में तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं और 68% जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी है। इसके बाद अररिया जहां पीएम ने सभा की है वहां लगभग 43% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा कटिहार में 44.5 और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। यही कारण है कि पीएम इसी इलाके से ध्रुवीकरण का कार्ड खेलते नजर आ रहे थे। ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में पीएम ने ध्रुवीकरण का कार्ड खेलकर हिंदू वोटों को गोलबंद करते हुए कहीं ना कहीं कोशिश किया था, इसको देखते हुए उनका लाभ भी उनको मिला था। अब एक बार फिर इस बार उन्होंने
हिंदू मुस्लिम करके हिंदू वोटरों को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटों को गोलबंद करने की कोशिश की है। पिछली सभा में उन्होंने यहां युववंशी कार्ड चलकर कहीं ना कहीं यादव वोटरों को देखते हुए ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। पीएम मोदी ऐसा करने में सफल भी हुए थे। ऐसे में पार्टी ने कहीं ना कहीं मात्र एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण का कार्ड खेला है उसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू वोटरों को देखते हुए कहां उनका वोट जाएगा ये बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार वोटिंग जारी है। 2 फेज की वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है और भी वोटिंग होनी है। क्या कुछ कहीं ना कहीं लोगों का रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लगातार जो है अपना कार्ड नरेंद्र मोदी जो ध्रुवीकरण का है वो कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत